सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे पत्र लेखन। बच्चों, आज का विषय अध्ययन करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पत्र लेखन होता क्या है। बच्चों, लेखन मीन्स लिखना। पत्र लिखना एक कला होती है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है। बच्चों, उत्तम पत्र कैसे लिखे जाते हैं, यानी अच्छी क्वालिटी के पत्र कैसे लिखे जाते हैं, पहले मैं इस विषय पर आपसे चर्चा करती हूँ। बच्चों, उत्तम पत्र को लिखने के कुछ नियम होते हैं। जैसे पत्र में यथा योग्य अभिवादन शब्द लिखे होने चाहिए, यानी पत्र में किसी भी बुरी भाषा का या शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए और पत्र में कम शब्दों में अधिक विचार प्रकट होने चाहिए। पत्र की भाषा विषयानुकूल होनी चाहिए, यानी कि जिस विषय पर आप पत्र लिखना चाहते हैं उसी विचारों को आपने पत्र में लिखना है, यानी कि पत्र की भाषा विषयानुकूल होनी चाहिए। और शिकायती पत्रों की भाषा प्रभावशाली ढंग से होनी चाहिए, यानी कि शिकायती पत्रों में जो आप विचार लिखना चाहते हैं वो किस प्रकार होने चाहिए, प्रभावशाली ढंग से होने चाहिए। और प्रार्थना पत्रों की भाषा विनम्रतापूर्ण होनी चाहिए। आगे बच्चों, पत्र लेखन की जो शैली है, यानी पत्र लिखने की जो कला है वो आकर्षक होनी चाहिए, यानी कि सुंदर होनी चाहिए, ताकि पत्र प्राप्त करने वाला प्रभावित हो सके। और अंत में बच्चों, पत्र में मूल बात पर बल दिया जाना चाहिए। यदि आप शिकायती पत्र लिखना चाहते हैं तो अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से लिखना चाहिए, और यदि आपको प्रार्थना पत्र लिखने हैं तो अपनी बात को विनम्रतापूर्वक लिखना चाहिए। तो पत्र में मूल बात पर बल देना चाहिए। ये तो थी बच्चों उत्तम पत्र लिखने की कला। तो आगे मैं बताती हूँ कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो आज का हमारा विषय है औपचारिक पत्र। बच्चों, औपचारिक पत्रों की श्रेणी में कौन कौन से पत्र आते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, जैसे प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, अवकाश पत्र और सरकारी अधिकारी को पत्र, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी को पत्र, समाचार पत्र के संपादक को पत्र। यदि आपको बच्चों ये सब पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो आज का हमारा विषय है औपचारिक पत्र, यानी कि प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र। बच्चों, छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप। तो बच्चों, विषय कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए मैं अध्ययन करके बताती हूँ आपको। सेवा में प्रधानाचार्य जी डैश डैश स्कूल डैश डैश शहर। बच्चों, यहाँ पर आप स्कूल और शहर का नाम नहीं लिखेंगे। दिनांक 25 सितंबर 2020। बच्चों, इस पत्र को आप जिस तारीख को लिखेंगे वो तारीख यहाँ पर आपने डालनी है। विषय छात्रवृत्ति के लिए पत्र। महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में छठी कक्षा की या का छात्रा या छात्र हूँ। कि बच्चों लड़कियाँ लिखेंगी और का लड़के, छात्रा लड़कियाँ लिखेंगी और छात्र लड़के। मैं एक बहुत निर्धन परिवार से हूँ। मेरे पिताजी की छोटी सी साइकिल मरम्मत की दुकान है। पूरे परिवार का गुजारा मुश्किल से होता है। मेरे पिताजी की मासिक आय 5,000 रुपये है। मेरे 2 भाई बहन भी आपके विद्यालय में पढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे? अब आपने यहाँ पर अपने पहले पैराग्राफ में आपने अपनी प्रॉब्लम बताई। अब आपको प्रार्थना करनी है। मुझे ज्ञात हुआ है कि विद्यालय आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। मैं पढ़ाई में होशियार हूँ और हमेशा कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करती या करता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि छात्रवृत्ति स्वरूप सहायता देकर पढ़ाई जारी रखने में मुझे सहयोग दें। मैं सदैव आपका या आपकी आभारी रहूँगी या रहूँगा। बच्चों, अंत में क्या लिखते हैं? धन्यवाद, आपकी या आपका आज्ञाकारी शिष्या या शिष्य। बच्चों, लड़कियां शिष्या और लड़के शिष्य लिखेंगे। नाम क ख ग कक्षा छठी। बच्चों, यहाँ पर आप अपने नाम की जगह क ख ग लिखेंगे।
बच्चों, इस पत्र को आप अपनी कार्यपुस्तक में सुंदर फॉर्मेट बनाकर सुंदर लिखावट में लिखेंगे। धन्यवाद।